हाय। एपीवी कुकिंग में आज का रेसिपी बेसन की लड्डू, बहुत ही ट्रेडिशनल एथेंटिक बेसन के लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट, खाते ही मुंह में घुल जाने वाला स्वादिष्ट बेसन की लड्डू। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी, बनाने की तरीके बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। आज बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी देख लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 ग्लास बेसन के लड्डू, 1 ग्लास चीनी पाउडर करके। उसके बाद लिया हुआ है 2 इलायची और घी, 1 कटोरी जितना घी चाहिए हमें। उसके बाद दूध लिया हुआ है थोड़ा सा लास्ट में डालने के लिए। 1 ग्लास बेसन का आटा लिया हुआ है मैंने, ये छोटा सा ग्लास है, इसमें माप कर 1 ग्लास बेसन का आटा लिया हुआ है। इस आटे को अच्छी तरह से छानना है, कोई दरदरा बेसन ना रह जाए, चने ना रह जाए मोटा मोटा सा, इसीलिए पूरा बारीक करने के लिए इसे अच्छी तरह से छानना है। माप करके लिया हुआ है। इसी ग्लास से बाद में चीनी लेना है बराबर। इसे अच्छी तरह से छानना है, अच्छी तरह से छन्नी से बारीक, ऊपर जो दरदरा रहता है उसे निकाल लेना है। ये छान कर रखा हुआ बेसन का आटा है, ये मैंने इसे 1 ग्लास लिया हुआ है। आप माप करके लीजिए, कोई भी खाना बना रहे हो तो कोई भी रेसिपी में आसानी होगी बनाने में। अंदाजे से लिए तो कभी कम ज़्यादा कभी डिफरेंट होगा। ये छान के रखा हुआ 1 ग्लास बेसन। उसके बाद मैंने लिया हुआ है उसी ग्लास से 1 ग्लास चीनी। इस चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके हमें पाउडर बनाना है अच्छी तरह से। माप के ले रही हूँ, जिस ग्लास से बेसन लिया हुआ है उसी ग्लास से 1 ग्लास चीनी लेकर इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर रही हूँ। आप पाउडर भी बना सकते हैं, थोड़ा पाउडर बन के थोड़ा थोड़ा शक्कर रहे तो भी चलेगा, पूरा बारीक भी पाउडर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दरदरा भी है। आप पूरा आटे की तरह बारीक भी बना सकते हैं। उसके बाद 2 इलायची को लेना है, इसे आप छिलका निकाल लेना है, जो बीज रहते हैं अंदर उसे रखना है। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में पाउडर रखा हुआ रहता है बहुत सी घर में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 ही डाल रही हूँ, ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही इलायची, इसीलिए इसकी छिलके को निकाल लेना है पहले। उसकी बीज को थोड़ा सा उसमें चीनी डालना है, बीज निकाल के उस बीज में छिलके निकाल के फेंक रही हूँ मैं। इस बीज को इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जितना चीनी ले रही हूँ मैं। चीनी लेके बेलन की मदद से इसे क्रश करना है, कोई भी मोटा बेलन की मदद से। आप चाहे तो सिलबट्टे में भी कर सकते हैं, बेलन से बहुत ही आसानी से क्रश होगा, ये आसानी से पाउडर बनेगा। आप बहुत सारा बनाते हैं तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसे रख सकते हैं। मैं बेलन से बना रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से जल्दी बनेगा। ये देखिए लगभग ये बन चुका है, इलायची पाउडर चीनी मिला के। आप ग्राइंडर में डालते हो तो छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टोव रखना है, कढ़ाई पर कढ़ाई रखकर स्टोव जलाने के बाद घी डालना है। तकरीबन मैंने 1 कटोरी जितना घी डाला हुआ है, छोटा कटोरी। इसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। आप चाहे तो 2-3 चम्मच भी घी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक से घी गर्म होने के बाद ही बेसन डालना है, ध्यान रखना है, ठीक से गर्म होने देना है, उसके बाद ही बेसन डालना है, ताकि भूनने में जल्दी आसानी होगा, नहीं तो बेसन कच्चा रहेगा। अच्छी तरह से घी गर्म हो चुका है, उसके बाद ही मैंने बेसन को डाला है। इसे अच्छी तरह से भूनना है। आप घी ज़्यादा भी ले सकते हैं, आधा कटोरी भी ले सकते हैं, 2-4 चम्मच भी ले सकते हैं। आप कम घी लेते हो तो भूनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, बस उतना ही। आप कम घी खाते हो तो कम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ज़्यादा ही घी डालना पड़ेगा। इसीलिए इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है। बेसन का जो भुनने से उसका खुशबू आएगा अच्छी तरह से, तब समझ लेना बेसन भुन रहा है। आप भुनते जाओ तो थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा, बेसन का खुशबू आएगा। अच्छी तरह से काफ़ी देर तक भूनते रहना है। कढ़ाई हमेशा मोटा लेना है, कोई भी मीठा बना रहे हो तो। और ये कलर चेंज होगा, अच्छी तरह से भूनते रहना है।
ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। इसे मिलाते रहना है। ऐसे ही कई तरह के बेसन से बनने वाले और कई तरह के लड्डू के रेसिपी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। अब ये स्टोव ऑफ करने के बाद ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी डालना है। ये ठंडा हो चुका है, बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ चीनी डाल रही हूँ इसमें। चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मैंने चिमटा इसीलिए पकड़ा हुआ है, बर्तन फिसल ना जाए इसीलिए। इसे अच्छी तरह से मिलाते रहना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें इलायची पाउडर, इलायची और शक्कर डाल के जो क्रश करके रखा हुआ है उसे मिला के अच्छी तरह से मिलाना है। ठीक से अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जितना दूध डालना है। 2 चम्मच 4 चम्मच आप अपने हिसाब से गाढ़ा दूध लेना है, ज़्यादा पतला दूध नहीं लेना है। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रखना है बेसन ठंडा होने के बाद ही चीनी डालना है। अब दूध डालते ही ये सारा चीनी पिघल जाएगा, थोड़ा सा पतला बनेगा, डरना नहीं है। अब बाद में सारा सूख लेगा। आप चाहे तो आधा कटोरी भी दूध डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद इस बेसन के लड्डू बनाने हैं, गांठ ना रह जाए, अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद देखिए सारा दूध सूख लिया है ये। अब लगभग ये बन चुका है। ये कलर भी अच्छी तरह से बेसन का थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश हो चुका है येलो से। अब इसके लड्डू बना लेते हैं। उसके लिए आप पहले कोई दूध या घी लगाना है अपने हाथ में और छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं इनके। मैं अपने हाथ में अच्छी तरह से घी लगा रही हूँ। घी लगा के नहीं, सॉफ्ट अच्छा आएगा, शाइनिंग और सॉफ्ट अच्छी तरह से लड्डू बनेंगे आप हाथ में घी लगाते हैं तो। ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में बनेगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सिर्फ 1 गिलास से ढेर सारा बेसन की लड्डू बनते हैं। ये हर त्यौहार में आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। आप मुंह में डालते ही पिघल जाएगा क्योंकि हम चीनी को क्रश करके ग्राइंड करके डाला हुआ है। अब ये बनके तैयार है बेसन की लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी ये रेसिपी को शेयर कीजिए। ऐसे ही रेसिपी के लिए APV कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा मेरी चैनल पर। मैं अपनी चैनल पर हर एक रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी लेना है, कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से बताती रहूँगी। उसके लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। मेरी चैनल APV कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब ये बनके तैयार है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही रेसिपी के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए।